नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग न्यू सीरीज का सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम डेट भी आपका आ गया है। अगर आप सभी कैंडिडेट को एग्जाम डेट को लेकर के अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि बिहार पुलिस का ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आपका कल ही आपका इवनिंग में आपका आ गया है। कंप्लीटली सेंटर वगैरह को लेकर के आप फुली नोटिफिकेशन जो है हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर आप फुली नोटिफिकेशन आप देख लेना। तो यहाँ पर आप जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो क्या है कि एग्जाम डेट को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय चयन जो है परिषद सिपाही भर्ती, जिसमें कि बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 21,391 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रस्तावित तिथि यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि एक्सपेक्टेड आपका डेट आपका मेंशन कर दिया गया है। जिसमें कि आप देखेंगे तो एग्जाम जो आपका कंडक्ट होना है ये आपका 7/8/2024 को, 11/8/2024 को कंडक्ट होना है, 8/8/2024 को कंडक्ट होना है, 21/8/2024 को कंडक्ट होना है, 25/8/2024 को कंडक्ट होना है, फिर आपका 28/8/2024 को, और आप देखेंगे तो 31/8/2024 को। फाइनली आपका एक महीना जो है आपका 1 मंथ आपका जो है एग्जाम आपका चलना है, जिसमें कि आप लोग सारा कुछ देख पाएंगे। विज्ञापन संख्या आपका 1/2023 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लास्ट आपका एग्जाम डेट 31/8/2024 को एक पाली में आयोजित की जाएगी। तो सारा कुछ आप देखेंगे तो जो है आपका यहाँ पर शेड्यूल्ड आपका जारी कर दिया गया है। अब देखिए आपको जो मेन आपका फोकस होना चाहिए ये आपका जो है 100 में से आपको 70 प्लस का आपका जो है स्कोर का आपका मेन आपका भी आपका फोकस होना चाहिए। और जीके जीएस में आप देखेंगे तो सबसे अच्छा खासा आपका वेटेज होना है, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस का आपका, इसमें कम से कम आप सभी लोगों को 60 का टारगेट आपको लेकर के ही आपको चलना है। 60 का टारगेट लेकर के चलेंगे डेफिनेटली आप 75 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और टू द पैटर्न आपका जितनी भी आपका टू द पॉइंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है नोट्स, इसको कंप्लीटली आप सभी लोगों को कवर करते रहना है। तो ये फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नोट्स क्लास और प्लस आपका टारगेट बेच का जो आपका पीडीएफ है ये कंप्लीटली आपको जो है 2 बजे आपको रिवील आपको कराया जाता है। तो आप सभी लोग इसके लिए जो है तैयार रहेंगे। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय लेना है और कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं ये आप सभी लोगों को सेशन एंड होने के बाद बताना है। तो आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी किस देश की है ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक कुवैती दिनार बराबर इंडिया में आप देखेंगे तो लगभग 267.36 रुपये के करीब अभी आपका रिसेंटली है। ये आपका घटते बढ़ते रहता है, तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है 267 के करीब है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न साथ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। तो आपको डिसीजन लेना है सही है या फिर आपका गलत है। तो बिल्कुल आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपका करेक्ट दिया गया है। अगला की फ्रेंड्स बात करेंगे तो तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका टच किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे साथियों, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप जो मिला है ये 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में हुआ है। और जिसमें कि आप देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है, जिसमें कि जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपके जिला परिषद आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 1992 में राजस्थान के नागौर में जो है आपके लागू किया गया था। तो इतने पॉइंट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस की दोस्तों यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका गलत है। ये जो आपका प्रभावी हुआ था 1992 को आपका मुख्य रूप से प्रभावी हुआ था। और जब आप देखेंगे तो लागू जो ये आपका निश्चित रूप से आपका हो पाया था ये आपका 1990 आपका 3 में जो है आपका हो पाया था। लेकिन राजस्थान के नागौर में 1992 में ही इसे लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। 1993 नहीं बल्कि 1990 आपका 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो एक शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चंस करके आपका पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत विश्व में
सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। अब आपको बताना है करेक्ट है या फिर आपका गलत है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। अगला की बात करेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, तिलहन के जो है उपयोग आपका इस रूप में आपका किया जाता है। अगला आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है तथा दक्षिणी भारत में आप देखेंगे तो रबी फसल है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है, और इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। साथियों याद रखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नए अध्यक्ष के रूप में जो है अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो टोटल 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों देखेंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो अभी वर्तमान संविधान में आप देखेंगे तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, जबकि आप 42वां संविधान संशोधन देखेंगे जो कि आपका 1976 में किया गया था। इसमें टोटल हमें जो है 7 फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, जिसकी की चर्चा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका किया गया था, जिसमें कि आप देखेंगे तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है 300 के ए में डाल दिया गया है और जिसे कानूनी अधिकार के रूप में जो है बनाया गया है। तो इस प्रकार से अगर वर्तमान संविधान में देखेंगे तो टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसकी की चर्चा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसकी की चर्चा भाग 3 के अंतर्गत आपका किया गया। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और कहा जा रहा है कि रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, और एक ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। याद रखेंगे जो जोग जलप्रपात आपका है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये कर्नाटक के जो है शरावती नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर, तो जोग जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक में जो आपका शरावती नदी पर आपका अवस्थित है, जो कि आप देखेंगे तो ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो दोस्तों याद रखना जो भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछा जाएगा ये आपका प्री हिस्ट्री से ही आपका पूछा जाता है। अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका रिकॉर्ड रहा है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखना है। प्री और आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है, बाकी मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है यांगजी, वोल्गा, गंगा, अमेजन। तो दोस्तों याद रखना संसार में सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है ये गंगा बनाती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा का निर्माण ये भारत के अंतर्गत ही आपके होते हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इसके पहले मैं आपको दे दूं कि जैसा कि साथियों आप देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फाइनली आपका एग्जाम शेड्यूल्ड आपका आ चुका है। तो जो कैंडिडेट क्या है कि सीरियस रूप से जो है इसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए आप बीएसएससी या बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए देखेंगे तो आपका एक ग्रुप आपका चल रहा है, जिसमें कि कंप्लीटली बिहार पुलिस कांस्टेबल प्लस आपका बीएसएससी के लिए आपका चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। जिसमें कि आप देखेंगे तो इस ग्रुप का विशेषताएं आपका ये है कि इसमें आपको डेली बेसिस पर एक आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका 100 क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको मिलेगा, प्लस बीएसएससी के लिए 150 क्वेश्चन करके आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा विद डिस्कशन के साथ। आप बेहतरीन तरीका से लगा पाएंगे। और इस सेट का खासियत यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पॉइंट से आपका इंपोर्टेंट होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि जो भी आपके संस्थान है इसका कंप्लीटली टारगेट बेच का आपका प्लस सिलेक्टिव क्वेश्चंस का ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का कंप्लीटली पीडीएफ जो है ये सारा कुछ एक गाइडलाइंस के तहत आपको प्रोवाइड किया जाता है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से जिस भी टॉपिक को आपको कवर किया जाता है यहाँ से सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपका टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपको मिलेगा। आंसर पीडीएफ आपको रिवीजन करने के लिए अलग से आंसर टिक करके आपको जो है हाईलाइट करके आपको मिलेगा, नोट्स वगैरह सारा कुछ आपका। जिसमें कि दोस्तों अगर बुक की बात करेंगे तो जितना भी यहाँ पर आप लोग बुक देख पा रहे होंगे इन सभी का क्या है कि आपका बीएसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए दोनों के लिए अलग अलग बुक आता है। जिसमें कि आप देखेंगे तो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान सर का आपका बुक मिल जाएगा 27 प्रैक्टिस सेट, प्लस आप देखेंगे तो 10 आपका
लास्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जिसमें कि प्रीवियस पेपर भी दिया गया है। इस प्रकार से जितनी भी यहाँ पर आप बुक देख पा रहे होंगे ये सभी आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मिलेगा। अपकमिंग जैसे कोई भी आपका बुक आपका लॉन्च होता है तो इसका भी आपको कंप्लीटली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर एसएमएस या कॉल करके आप जो है बात कर सकते हैं, इसका इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर आपको जो है सिंपली आपको इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है। एसएमएस करने के बाद आपको 41 आपको पेमेंट करना है। आपको पेमेंट आपको नंबर मिल जाएगा, जिसमें कि आप पेमेंट करके जो है इसमें क्या है कि आपको लिंक सेंड किया जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा और कंप्लीटली आप सारे मटेरियल्स को अचीव कर पाएंगे और बेहतरीन तरीका से सिलेक्टिव क्वेश्चंस प्लस ऑल ओवर आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सारी चीज़ों को आप जो है बेहतरीन तरीका से क्लियर कर पाएंगे। और बाकी आप फुल एंड प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट के रूप में आपको अलग से पीडीएफ मिलेगा, जो कि आपका टेस्ट पीडीएफ होगा कंप्लीटली ऑफलाइन के जैसा आपको सारा आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसमें ऐड हो सकते हो। तो चलिए आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है। तो इस बार देखिए पूछा गया था मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है, जो कि आपके 1 अक्टूबर का फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो ध्यान रखना साथियों, बैडमिंटन का नेट जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.55 मीटर, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिया गया है भारतीय संविधान कहा जा रहा है कि अध्यक्षात्मक है, तो ये बिल्कुल आपका देखेंगे तो गलत दिया गया है। भारत कहा जा रहा है कि एक नाम मात्र राजतंत्र है, गलत है। अगला देखेंगे तो भारत एक कहा जा रहा है कि जो है कुलीन तंत्र है, तो बिल्कुल आपका गलत है। दोस्तों भारत एक जो है संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये आपका बिल्कुल ऑथेंटिक हमारा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मरले डार्लिंग नदी बेसिन जो है ये निम्न में से किस देश में है ये आपको ऊपर बताना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो साथियों प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है ये अपनी मातृभाषा में दिया जाए। तो साथियों याद रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 350A के अंतर्गत दिया गया है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। तो दोस्तों विधि संहिता बनाने वाला पहला जो राजा था ये आपका हम्मुराबी था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 2 जो है कार्यकाल के दौरान जो है यानी कि लगातार जो है 2 इन्होंने जो है कार्यकाल को संभाला। तो ध्यान रखेंगे यानी कि ये जो है 2 बार जो है कंटिन्यू ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। और दोस्तों देखेंगे तो भारत का पहला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि बिहार के सीवान जिला से बिलोंग्स करते थे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पहला उपराष्ट्रपति की एक बार बात कर ले तो डॉक्टर एस जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इतने पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। दूसरे बार जो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, जिनका कि कार्यकाल देखेंगे तो सभी राष्ट्रपति की अपेक्षा कम रहा था, क्योंकि इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों गुलाबों की लड़ाई जो हुआ था ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। दोस्तों बुकर सम्मान से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। याद रखना कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO की स्थापना ये आपका 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है। WHO की स्थापना कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय देखेंगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में है। कहाँ पर आपका मुख्यालय है, तो ये आपके जेनेवा में है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपके जो है जेनेवा के अंतर्गत आपका है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था।
तो देखिए लॉर्ड इरविन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। और रूस का मैनचेस्टर फ्रेंड्स याद रखेंगे इवानोवो को कहा गया है। रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा गया है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। दोस्तों याद रखेंगे नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है, तो ये नदी को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है। इंपोर्टेंट है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको रिपीट करते हुए चलना है और पीडीएफ लेकर के आप सभी लोगों को कंप्लीटली रिवीजन करते रहना है। तो देखिए कालिदास का नाम हमें कहाँ पर मिलता है, तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है वाकर। वाकर कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको पर बताना है। दोस्तों वाकर कप की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है गोल्फ से संबंधित है। खेल शब्दावली से रिलेटेड फिक्स आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो दोस्तों ये जो वक्तव्य है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपका देखेंगे तो प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे बिहार में पूछा गया था, बिहार में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था, कहा जा रहा है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की। तो ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था को लागू किया गया था, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई। दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति की अगर हम बात करेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई थी, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, कहा जा रहा है कि टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। दोस्तों हमारे देश में सबसे ज़्यादा भील जनजाति जो है पाई जाती है, जिसमें कि आप देखेंगे तो राजस्थान में मैक्सिमम पाई जाती है। टोडा जनजाति जो है ये इसका मूल निवास स्थान क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ। तो देखिए अकबर के शासनकाल में हुआ, ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। तो बिहार की कुल जनसंख्या का 77% जो भाग है ये कृषि पर आश्रित है, बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में देखेंगे तो बिहार के जीडीपी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो योगदान आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ये आप देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का है। लेकिन दोस्तों अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये कृषि क्षेत्र का है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये किसके तहत जो है प्रदान किया गया है। तो देखेंगे तो याद रखेंगे आप सभी लोग इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के तहत, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया। तो दोस्तों ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार कब आज़ाद हुआ, इंपोर्टेंट है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ। तो दोस्तों म्यांमार की बात करेंगे तो ये 4 जनवरी 1948 को जो है आज़ाद हुआ, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में कौन सी प्रथा का प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखेंगे ये आपका अस्थाई बंदोबस्त को जो है प्रारंभ किया गया। शायद तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त को जो है लागू किया था। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है अस्थाई बंदोबस्त जो है किनके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों याद रखना बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग।
बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल अधिनियम जो है आपका 17 में। ध्यान रखेंगे, सती प्रथा को इसके अंतर्गत बंगाल अधिनियम 17 के तहत समाप्त की गई। एग्जैक्ट अगर डेट की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखना, सती प्रथा को 1829 में जो है ये आपका रद्द किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया कर कहा जा रहा है कि जियो जो है सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इंपोर्टेंट रहेगा। करंट का आप देखेंगे तो वेटेज काफी अच्छा खासा इस बार रखा गया था। लगभग आपका देखेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चंस करंट पूछा गया था। तो करंट भी आप सभी लोग क्लियर कर लेना। तो मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NVS-01। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन बोला जा रहा है कि संविधानेतर बोला जा रहा है कि संविधानेतर संस्था है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों देखेंगे तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसका कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पर लाया गया है, जिसकी की स्थापना देखेंगे तो योजना आयोग का 1950 में किया गया था। बट आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? दोस्तों याद रखना, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवादी, ये करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आर रवि कन्नन को किया गया है। तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बोला जा रहा है कि 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? तो देखिए आपका हो जाएगा द एलिफेंट जो है आपका वी स्पर्श ने जीता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंपोर्टेंट रहेगा, प्रीवियस ईयर में कवर किया गया है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। जैसा कि आप देखेंगे तो मॉरिशस दिया गया है और मॉरिशस में आपको रुपया दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ताइवान में आप दोस्तों देखेंगे तो ताइवान में आपको जो है डॉलर आपको दिया गया है, तो बिल्कुल आपको जो है करेक्ट दिया गया है। ग्रेट आप देखेंगे तो जो ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ पर आपको दिया गया है यूरो, जबकि दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में आप देखेंगे तो यूरो नहीं बल्कि यहाँ पर आपका पाउंड चलता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। इटली में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका यूरो दिया गया है। तो ये सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कहा जा रहा है कि इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो रिसेंटली आप देखेंगे तो यह भी जो है लेबनान को हरा करके जीता है। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कहा जा रहा है कि एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो देखिए एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर से है। अगला प्रश्न है कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है। देखिए टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है MS स्वामीनाथन के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप पुस्तक से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर एक बार आपका, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक MS स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है भारत के महान कहा जा रहा है कि ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है?
तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र उदयन के शासनकाल में बसा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य आपका रीजन जो है ये आपका है पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे साथियों तो ये आपका 1939 में शुरू हुआ जो कि 45 तक आपका चला। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया अगस्त 2023 में कहा जा रहा है कि लवारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए भारतीय जो है रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि आरबीआई के द्वारा किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे अगर पूछा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया है तो ध्यान रखेंगे 1935 में किया गया है, जबकि रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण आप देखेंगे तो 1949 में आपका किया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर को किया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा जो शक्ति होता है, शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है, इसी को हम लोग मीटर पर जो है सेकेंड भी हम लोग जो है लिखते हैं। तो अब देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शक्ति का बीमा सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ml2t-3 हो जाएगा। देखिए जो हमारा शक्ति होता है P बराबर आपका W बट्टे आपका T होता है। तो जो आपका W दिया गया है ये वर्क है यानी कि कार्य है, तो जूल पर आपका जो है सेकेंड होता है। तो याद रखना शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल पर आपका सेकेंड होता है। शक्ति का डायमेंशन बीमा क्या होता है तो ml2t-3 होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है वायल का नियम का सूत्र है। देखिए इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। वायल के नियम का दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका जो है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p होता है। तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर कहा जा रहा है कि स्वयं माना जाता है। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट पानी को आमतौर पर सभी माना जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में त्रुटि 1%। तो जी के मान में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये आपको पर पूछा है। देखिए न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है। इसको देखिए आपको सिंपली जो है जब भी कभी जी में त्रुटि आपको पूछा जाता है तो सिंपली हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा एल अपॉन जो है एल का, और प्लस यहाँ पर आपका जो है 2 हो जाएगा, और इनटू आप देखेंगे तो आपका जो है डेल्टा टी अपॉन आपका जो है टी हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, सिंपली आपका आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जैसा कि देखेंगे तो लंबाई में देखिए कितने का वृद्धि दिया गया है 2% का, तो ये आपका डेल्टा टी अपॉन एल दर्शाता है वृद्धि यानी कि अंतर दर्शाता है। तो ये आपका 2 प्लस आपका 2, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है 1% का जो है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड में आपका जो है ये वेरिएशन है, तो 1 हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे 2, और 2 को ऐड करेंगे तो ये आपका 4% हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो दोस्तों याद रखेंगे चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है MRI स्कैनिंग पर आधारित है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पर आधारित है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। देखिए अभिकेंद्र बल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा केंद्र की ओर क्रिया के अनुदिश कार्य करता है। अब केंद्र बल देखेंगे तो ये केंद्र से जो है बाहर की ओर कार्य करता है। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सही कथन छाटिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपके ऑप्शन जो है सामने आपको दिया गया, सही कथन आपको बताना है। तो देखिए चाल में केवल परिमाण व वेग में जो है परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि प्रक्षेप के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना जब भी कभी ऐसा पूछा जाता है कि प्रक्षेप के जो है वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो बोला जा रहा है कि इसके जो है 2 गुना कर दिया जाए तो बोला जा रहा है कि जो है उसका अधिकतम परास क्या होगा। तो परास जो आपका है ये आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चूंकि जो हमारा आर बराबर होता है ये आपका u² अपॉन आपका
जी होता है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी को जैसे डबल करेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर होकर के 4 गुना हो जाएगा, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए बोला जा रहा है कि ट्राईवेलेंट के स्थान पर बोला जा रहा है कि वाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो। दोस्तों याद रखेंगे पोलियो का टीका का खोज जो किया गया है ये जॉन साल्क के द्वारा किया गया है। पोलियो मुक्त भारत 2012 से घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि परमाणु के उपकोष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आप ध्यान रखेंगे। परमाणु का जो उपकोष है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखने का क्रम है ये अफवाहों के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपका आधारित है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए साथियों गलत कथन की बात करेंगे तो सभी स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ओजोन ऑक्सीजन के 2 जो है परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। तो देखिए आपका ये आपका गलत दिया गया है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका ऑक्सीजन के 3 अणु से मिल करके बना होता है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो इसे हम लोग कहते हैं मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल कहते हैं। इजी क्वेश्चन से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो कि आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, सॉरी ऑक्जेलिक अम्ल की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया है। और देखिए खट्टे फलों में आपका जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आपके जो है टमाटर में आपका पाया जाता है। और यहाँ पर दिया गया H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है ये आपको पर बताना है। तो देखिए ऑप्शन में आप देखेंगे तो कार्बन की संयोजकता हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो है संयोजकता अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2 दिया गया है, इसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है, तो ये आपका 2 ही रह जाएगा, 2 × 1 करेंगे। इसके अलावा देखिए आपको कार्बन का पूछा जा रहा है, तो जैसे कि आपका 2 दिया गया, अपने मन से आपको x मानना है, इसके साथ आप गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम लोग x मान करके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है, और सॉरी ये एक्सेप्ट करता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, और ये आपका निगेटिव चार्ज करेगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पर 4 दिया गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आपका 2 से गुना करना है। अब देखिए इक्वल आपको 0 लेकर के चलना है, तो आप देख लीजिए कैलकुलेट करके 2x बराबर आपका यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, उस पर जा करके 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 हो जाएगा। x बराबर आप देखेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी में। देखिए हमारा जो अमोनिया है, अमोनिया का जो आपके मैक्सिमम मात्राएं होती है ये आपके मूत्र में ही पाया जाता है। और आपसे तो याद रखना है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत यूरिया जो होता है ये आपका 2% पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो ये आपका हाइड्रोजन को दिया गया है। हाइड्रोजन देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है डी में दिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी कारण से जो है हाइड्रोजन को क्या है कि आवर्त सारणी में जो है जगह नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का टोटल 3 समस्थानिक होता है, और हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। उसमें मान जो अधिकतम होता है ये आपका हाइड्रोजन का होता है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। तो बताइए आप लोग कि किस तत्व का जो है परमाणु भार बोला जा रहा है कि जो है बराबर होता है। किसी तत्व का जो परमाणु भार निकाला जाता है ये आपका जो है तुल्यांकी भार इंटू आपका जो है रासायनिक प्रकृति। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोला जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर किसके होते हैं। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका तुल्यांकी भार और संयोजकता के जो है बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। साथियों अवरक्त स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो यह सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच आपका स्थित होता है, जिसे हम लोग अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। दोस्तों मनुष्य की साधारण श्वसन दर ये प्रति मिनट 15 से जो है 18 बार होता है। जबकि आप देखेंगे तो मनुष्य का जो हार्ट जो पंप करता है ये आप देखेंगे तो लगभग 1 मिनट में जो है 72 बार करता है। यहाँ पर देखेंगे तो श्वसन दर जो हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में 15 से 18 बार लेते हैं। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्राव ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और यह हमारे बॉडी का सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो जैसा कि आप देखेंगे तो ऑप्शन सामने दिया गया है। सही क्या दिया गया है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका है ये जलवायु परिवर्तन से है, जो कि बिल्कुल हमारा ऑथेंटिक दिया गया है। बाकी आप जितना देख पा रहे हैं ये सभी आपका गलत है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका जलवायु परिवर्तन से है, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये आपके कार्बन उत्सर्जन से भी संबंधित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं ये आपके कहाँ पर स्थित होता है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे तो ये अग्नाशय में होता है। अग्नाशय हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, जिसके अल्प स्रवण के कारण से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी होती है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे कि इस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए आपका एड्रिनल के द्वारा होता है। हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होता है 80 से 120 mmHg आपका होता है, जिसमें कि आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करने का काम एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों BCG का जो टीका है ये लगभग 6 मंथ के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है। सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन क्या है। सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक जो है ऋणात्मकता के गुण को प्रदर्शित करने वाला भी हेलोजन आपका ये आपका फ्लोरीन है। हेलोजन की बात करेंगे तो इसे जो है आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में इसको रखा गया है। हेलोजन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोगों को जो है सेशन आपका एंड हो चुका है। 75 क्वेश्चन जो कि आपका जीएस का आपका वेटेज होना है। बाकी आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस शीट अलग से आपको कराए जाएंगे, जिसमें कि आपको जो है मेनली जो आपका फोकस होना चाहिए ये 75 में से आप कितना जो है एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आप देखिए कितना कर पा रहे हैं। 75 में से आपको 60+ आपको स्कोर आपको जो है निश्चित रूप से आपको करने चाहिए। बाकी हिंदी और मैथमेटिक्स का सारा सेशन आपको बेहतरीन तरीका से आपको कवर कराए जाएंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।